संतवाणी में आज सुल्तान बाहू का एक पद लेने जा रहे हैं। सुल्तान बाहू का जन्म 1629 ईस्वी में हुआ और 1690 ईस्वी तक पंजाब की धरती पर सुल्तान बाहू अपना गीत गाते रहे। कहते हैं सुल्तान बाहू, रात हनेरी काली दे विच इश्क चराग जलादा हूँ। कहते हैं अज्ञानता की रात, अंधेरी रात है, अज्ञानता की रात है, लेकिन इसके बीच मैं परमात्मा से इश्क का चिराग जला रहा हूँ, इश्क का दिया जला रहा हूँ। बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। और कबीर साहब कहते हैं इसको, रैन तिमिर नासत भयो जब ही भान उगाए। कहते रात का अंधेरा जैसे ही सूरज उगता है मिट जाता है, सार शब्द के जानते करम भरम मिट जाए। ठीक वैसे ही जब सार शब्द को जान लेते हो, ओंकार तत्व को जान लेते हो, तो कर्ता होने का अहंकार मिट जाता है। कहते सुल्तान बाहू, रात हनेरी काली देविच इश्क चराग जलादा हूँ। कहते हैं कि इश्क का, परमात्मा से के प्रति प्रेम का दिया जला रहा हूँ। जिसके लिए यारी साहब कहते हैं, गुरु के चरण की रज लेके दो नैन के बीच अंजन दिया। कहते हैं सदगुरु से नाता जुड़ा, उनके प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ी, उनके प्रति अहोभाव बढ़ा और उनके चरणों की धूल लेकर दो नैन के बीच अंजन दिया। कहते हैं कि अपने माथे पर मैंने उसका तिलक लगाया, ऐसा लगा जैसे कि मैंने ज्ञान का अंजन लगा लिया हो। तिमिर माही उजियार हुआ, भीतर तो बिल्कुल अंधेरा ही दिखता था, लेकिन जैसे अचानक दिव्य आलोक फैल गया और निरंकार पिया को देख लिया और अपने घट में ही, घटाकाश में ही अपने प्रियतम को मैंने देख लिया, जो नाद से गूंज रहा था, नूर से जगमगा रहा था, जो शाश्वत तत्व की तरह प्रतीत हो रहा था। कहते हैं सुल्तान बाहू, जैंदी सिक्क तो दिल चा नीवे। कहते हैं कि ऐसी आवाज़ सुन रहा हूँ, कहते हैं कि जैंदी सिक्क तो दिल चा नीवे सो आवाज़ सुनादा हूँ। ऐसी आवाज़ सुन रहा हूँ, अनाहत नाद की आवाज़ सुन रहा हूँ जो आशिक के दिल को मस्त कर दे। जब अनाहत नाद का श्रवण करोगे तो एक मस्ती छा जाती है, जिसके लिए नानक देव कहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। इसी बात को हमने आनंद गीता में लिखा है, 10वें दरवाजे पर थिर हो। ये 10वां द्वार क्या है? ये तुम्हारा जो आज्ञा चक्र है, शिव नेत्र है, इसी को 10वां द्वार कहते हैं। कहते 10वें दरवाजे पर थिर हो, अनहद मस्ती में डोलो। वहाँ पर थिर हो करके अनाहत नाद का श्रवण करो और अनाहत नाद की गूंज जो है तुम्हें मस्त कर देगी। अति विरह वेदना से भरकर बोलो प्रभु दरवाज़ा खोले। और फिर प्रभु के प्रति विरह पैदा करो, प्रेम पैदा करो और प्रेम से पुकारो कि प्रभु दरवाज़ा खोलो, तेरा भक्त तेरे द्वार पर खड़ा है, हरि ढोल बजाता आता है, तुमको अंदर ले जाता है। और प्रभु तुम्हारी आवाज़ सुनता है और फिर घटाकाश के भीतर तुम्हारा प्रवेश हो जाता है। अति विरह वेदना से भरकर बोलो प्रभु दरवाज़ा खोलो, हरि ढोल बजाता आता है, तुमको अंदर ले जाता है। अथ अनहद शरणम गच्छामि भज ओशु शरणम गच्छामि। कहते हैं सुल्तान बाहू, ओझड़ झल ते मारू बेले। कहते हैं कि इश्क की राह में जंगल और रेगिस्तान आते ही रहते हैं। जब भी तुम साधना की राह में चलोगे, इश्क की राह में चलोगे, तो कठिनाइयाँ आती हैं। जिसके लिए रविदास साहब कहते हैं, घट अवघट डूगर घना। कहते हैं कि जो उस पार अगर जाना है तो फिर ये जो आंतरिक राह में जाते हो और उस पार जाना है, आत्मा तक जाना है, तो क्या कर रहे हैं, ये डूगर घना, ये मार्ग जो है इसमें अटपट रास्ते मिलेंगे, ऊंच नीच रास्ते मिलेंगे और एक निर्गुण बैल हमार। लेकिन कहते हैं कि राम नाम के
सौदा से लदा हुआ एक बैल है हमारे पास। निश्चित रूप से कि जो एक संत होता है, एक साधक होता है, वो राम नाम का व्यापार करता है। पुराने ज़माने की बात है, पहले के व्यापारी या कुछ लोगों ने देखा होगा गाँव में बैल पर अपना सौदा ले कर के बाज़ार में बेचने जाते थे। तो उसी को कह रहे हैं कि जो मेरा ये इश्क ये जो राम के सौदा से ये लदा ये जीवन रूपी बैल, जीवन को ही बैल कर रहे हैं। रमैये शिव एक बिनती मेरी पूंजी राख मुरार। कहते हैं कि मैं गोविंद से प्रार्थना करता हूँ कि हे गोविंद, फ़ायदा हो न हो, कम से कम हमारी पूंजी तो बची रहे। जीवन के रास्ते में मैं कभी मुझे ऐसी कठिनाई न आए कि मैं ये जो भक्ति का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, जो प्रेम का मार्ग है, कहीं ऐसा ना हो कि हम इस पर आगे न बढ़ सके। इतनी कठिनाई मत पैदा कर देना। बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं सुल्तान बाहू। कहते हैं दम दम खौफ शिहादा हूँ, कहते हैं कि औझड़ झलते मारू बेले और दम दम खौफ शिहादा हूँ। कदम कदम पर, क्योंकि ये जंगल है, रेगिस्तान की तरह ये मार्ग है, और कदम कदम पर खूंखार शेरों का डर है, यानी शैतानी शक्तियों का डर होता है। क्योंकि नकारात्मक जो शक्तियाँ, नकारात्मक जो ऊर्जा है, वो साधना के मार्ग में बाधा देती हैं। जिसके लिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब लग सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अघ में। ये पूरा गुरु हमको साधना के मार्ग में निष्कंटक ले जाता है, और कहते हैं जब तक ये पूरा गुरु न मिल जाए तब तक पाप से मुक्ति का, कर्म बंधों से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। अब पंडित काजी भेख शेख सब अटक रहे डग डग में। और जितने पंडित हैं, विद्वान हैं, काजी हैं, या जितने शेख हैं जो अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, बड़ा विद्वान अपने को, बड़े ज्ञानी अपने मानते हैं, वे कदम कदम पर अटक रहे हैं। क्योंकि ये मार्ग बड़ा अटपटा है, ये मार्ग बड़ा उबड़ खाबड़ है। कहते हैं सुल्तान बाहू, जलथल जंगल गए झगेदे। कहते हैं कि लेकिन जो आशिक होते हैं वे इन रुकावटों को आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन कौन पार कर लेते हैं? कहते हैं कामिल ने जिन्हादा हूँ, जिनका प्रेम सच्चा होता है, जो सच्चे आशिक होते हैं, वे इन रुकावटों को आसानी से पार कर लेते हैं। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, करते अनहद ध्यान के ब्रह्म रूप हो जाए। वह जो अनाहत नाद है उसका श्रवण करोगे, उस पर ध्यान टिकाओगे, तो तुम स्वयं ब्रह्म रूप हो जाते हो। क्योंकि ब्रह्म से मिलकर ब्रह्म हो जाते हो। साहेब मिल साहेब है, चरणदास यूँ कहत है, बाधा सब मिट जाए। जैसे अनाहत नाद का ध्यान करते रहते हो तो जितनी मार्ग की बाधाएं होती हैं स्वमेव समाप्त हो जाती हैं। गगन मध्य जो कमल है, अब बाजत अनहद नूर, बाजत अनहद तूर। कहते हैं जो अंतर आकाश है उसके मध्य में सहस्त्र दल कमल खिला हुआ है, और वहाँ अनाहत नाद का बाजा बज रहा है, और 10 दल हजार जो कमल है पहुँचे गुरुमत सूर। और वह जो सहस्त्र दल कमल खिला हुआ है, वहाँ पर जो सच्चा साधक है, शूरवीर साधक है, वहाँ आसानी से पहुँच जाता है। सद्गुरु का साथ हो, साधना में चलने का शौर्य हो, धैर्य हो, तो निश्चित रूप से एक दिन तुम्हारा पहुँचना हो जाता है। कहते हैं सुल्तान बाहू कि जलथल जंगल गए झगेदे, कामिल ने जिन्हादा हूँ। वे उन रुकावटों को आसानी से पार कर जाते हैं जिनका प्रेम सच्चा होता है। जिसके लिए दुल्हन दास कहते हैं, पढ़े हूँ न सत्य नाम दुई अक्षर। वह जो सत्य नाम है, जो ओंकार है, उसको तो तुमने जाना नहीं, और फिर सीखहु सुसकल सयाना। और संसार की तुमने सारी शिक्षा प्राप्त की, और सारी ये संसारिक जो शिक्षा है वो तुम्हें चालाकी सिखाती है, चतुराई सिखाती है। सांची प्रीत हृदय बिन उपजे, कहूँ रिझत भगवाना। जब तक परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम तुम्हारे दिल में पैदा न हो, याद रखना परमात्मा कभी रिश्ता नहीं, परमात्मा को रिझाना हो तो भीतर प्रेम पैदा करो। यह प्रेम ही तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा देता है। तो संत वाणी को यहीं विराम दें।